हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे उम्र निकालना। अगर आपको उम्र निकालने नहीं आता है, आपका एज निकालने नहीं आता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको बहुत ही अच्छे से और डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक कलम और पेपर के माध्यम से आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आज का डेट लिख लेना है। तो अगर आप आज ही के दिन अपना डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं तो आपको करना क्या है, आज के डेट को यहाँ पर सबसे ऊपर लिख लेना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आज का डेट कितना है, 9 तारीख चौथा महीना 2025। उसके बाद से आपका जो जन्म तिथि है, आप जिस दिन पैदा हुए हैं उस डेट को यहाँ नीचे लिखिएगा। सबसे पहले आपको ऊपर में कौन सा डेट लिखना है, जिस डेट के दिन आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल रहे हैं ना, उसी डेट को सबसे पहले ऊपर लिखिएगा और जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं उस डेट को आप नीचे लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आज का डेट कितना है, 9 तारीख चौथा महीना 2025 और आपका जन्म कब हुआ था, 5 तारीख तीसरा महीना 2004 को। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाएंगे। तो आपको सबसे पहले घटाना कहाँ पे है, इस चीज को समझिए। काफी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से घटाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अगर आप यहाँ से घटाइएगा तो आपका यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकल कर नहीं आएगा। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है तो आप दिन वाले से पहले घटाइएगा, उसके बाद से महीने वाले से, उसके बाद से साल वाले से। तो चलिए हम यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 9 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। उसके बाद से हम महीने वाले को घटाएंगे। तो यहाँ पर कितना है, चौथा महीना है और यहाँ पर कितना है, तीसरा महीना है। तो ये तो बड़ा है ना, 4 3 से बड़ा है तो आराम से ये घट जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 4 में से अगर 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर हम साल में से घटाएंगे। साल यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2025 और यहाँ पर कितना लिखा है, 2004। तो चलिए अब हम इसको घटाते हैं। 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 1। उसके बाद से 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा, 2। उसके बाद से 0 में से 0 जाएगा, कितना आएगा, 0। फिर 2 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर आपका एज निकल कर आ गया कि आज के दिन आप कितने दिन के हो गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन आप 21 साल 1 महीना 4 दिन के हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। तो ये तो आसान था, आप बड़े आसानी से निकाल लिए। अब यहाँ पर एक और आपके सामने इस तरीके का डेट है। अब मान के चलिए बच्चों कि अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का डेट दिया है, ऊपर वाला जो संख्या वो छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। यहाँ पर ऊपर वाला संख्या छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या था, ऊपर वाला बड़ा था, नीचे वाला छोटा था, ऊपर वाला बड़ा था, नीचे वाला छोटा था। तो आपने बड़े आसानी से यहाँ पर घटा लिया। लेकिन अगर इस तरीके का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा तो आप कैसे घटाइएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे अपने एज को नहीं निकाल पाते हैं। रीज़न ये होता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीके से घटाएं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, किस तरीके से ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर ये जो डेट दिखाई दे रहा है ना, 9/4/2025, तो ये वाला जो डेट है ना, 9, ये दिन का डेट है, दिन वाला डेट है। और ये महीने वाला है और ये साल वाला है। अब देखिए ये जो दिन वाला जो डेट है ना, इस दिन वाले से छोटा है, मतलब 9 12 से छोटा है। तो यहाँ तो घटेगा नहीं, क्योंकि 9 में से 12 कैसे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हार्सिल लेंगे। अब देखिए आपको लगता होगा कि अगर हम यहाँ से एक हार्सिल लेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो 1 आएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप दिन में, महीने में से अगर हार्सिल लेते हैं ना, तो सीधे यहाँ पर आपका 30 दिन या 29 दिन या 31 दिन इसमें ऐड होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों, अगर आप यहाँ पर हार्सिल लेंगे ना, तो यहाँ पर आपको सोचने की बात है कि यहाँ पर ये जो चौथा महीना है ना, आप लोग पता कर लीजिएगा चौथा महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है कि 31 दिन का होता है कि 29 दिन का होता है। ये पता आपको होना चाहिए, तभी जाकर आपका हार्सिल सही तरीके से इसमें ऐड होगा। अब देखिए चौथा महीना जो होता है ना, वो कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। कैसे पता करेंगे, देखिए ये पुराना एक तरीका है। आप अपने मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर लीजिएगा और ये जो ऊपर वाला जो आपको हड्डी दिखाई दे रहा है ना, ये 31 दिन माना जाता है। और ये जो खाल वाला जो है ना, इसको 30 दिन माना जाता है। तो इस तरीके से पुराने ज़माने के लोग काउंट करते थे। जैसे कि जनवरी हो गया, वो 31 दिन का होता है। फरवरी जो होता है वो 29 या 28 दिन का होता है। उसके बाद से मार्च जो होता है वो 31 दिन का होता है। फिर जो अप्रैल जो होता है वो 30 दिन का होता है। तो इस तरीके से काउंट कर लीजिएगा। अगर गड्ढा में आ रहा है तो समझिए 30 दिन का हो रहा है, अगर ऊंचा पा आ रहा है तो समझिए 31 दिन का हो रहा है।
ठीक है। कैसे आप काउंट करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब देखिए जितना ऊंचे पर आ रहा है ना, जितने हड्डी पर आ रहा है वो 31 दिन का हो रहा है, और जितने ये खाल में आ रहा है ना वो 30 दिन का हो रहा है, या 29 या 28 दिन का हो रहा है। तो इस बात से आपको पता चल जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुट्ठी बंद कीजिएगा और इस तरीके से काउंट कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा महीना 31 का है और कौन सा महीना 28, 29 या 30 का है। ठीक है, तो हमारा जो ये चौथा महीना है वो कितने दिन का है? 30 दिन का है कि 31 दिन का है? कैसे पता करेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये गड्ढा में आ रहा है तो ये समझिए ये 30 दिन का है। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा एक महीना जब इसमें आएगा तो यहाँ से सीधे 30 दिन आएगा, मतलब एक महीने में कितने दिन हो रहा है? चौथा महीना में 30 दिन आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा 30 दिन यहाँ से ऐड हो जाएगा इस तरीके से 30 दिन। तो ये कितना हो जाएगा? 30 और 9 कितना हो जाता है? 29 होता है ना। ठीक है ना, 29 होता है। अब 29 में से इस 12 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? आराम से घट जाएगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आंसर आ जाएगा? 27। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बच गया? एक महीना आपने इसमें दे दिया तो यहाँ पर 3 तो बच गया ना। अब 3 यहाँ पर बच गया और नीचे में 7 बच गया, तो ये भी तो नहीं घटेगा क्योंकि 3 में से 7 तो घटता नहीं है। तब हम क्या करेंगे? अब इस साल में से इस महीने में हम एक हार्डसिल लेंगे। तो एक साल में कितना महीना होता है? यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए एक साल में 12 महीना होता है और एक महीने में 30 दिन होता है। 30 या 31 दिन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक हार्डसिल लेंगे तो सीधे एक साल उठ कर आएगा यहाँ पर। तो एक साल में 12 महीना आता है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से हासिल लेंगे तो 12 महीना यहाँ पर एक के लिए आएगा, और यहाँ से तो मैंने एक महीना इसमें दे दिया है तो यहाँ पर 3 ही बचा है ना। तो 12 ये और 3 ये कितना हो जाएगा आपका? 12 ये और प्लस 3 ये कितना हो जाएगा आपका? 15। तो यहाँ पर 15 महीना हो जा रहा है और नीचे में कितना है? 7 महीना। तो मान लीजिए 15 में से 7 घटाइएगा, कितना आएगा आपका? 8 आएगा। तो यहाँ पर आपको 8 लिख देना है। ठीक है, 8 लिख दिया। उसके बाद से अब यहाँ पर कितना बच गया? यहाँ पर 2025 है, एक साल आपने इसमें दे दिया तो यहाँ पर कितना बच गया? 2024। अब हम 2024 में से 2005 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर आपको ये 24 मान के चलिए, यहाँ पर 4 हो गया है, एक साल हो गया है तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 है, तो 5 से ये 4 तो छोटा है। अब हम क्या करेंगे? इसमें से एक हार्डसिल देंगे तो 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, एक हार्डसिल लगेगा तो 14 हो जाएगा। तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? आपका 9 बचेगा। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। और ये 2 जो है वो 1 हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि इसने एक हार्डसिल दे दिया है। तो 1 में से अगर 0 घटाइएगा कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। और 0 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 0। और 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 0। तो यहाँ पर बच्चों आपका एज निकल कर आ गया है कि आप कितने साल के हैं। तो यहाँ पर आपका एज कितना निकल कर आ रहा है? 19 साल 8 महीना 27 दिन। अगर आपका जन्म 12 तारीख 7वां महीना 2005 में पैदा हुए हैं और आज के दिन मतलब कि 9 तारीख 4था महीना 2025 के दिन अगर आप डेट निकालते हैं, अपना एज निकालते हैं, तो आपका एज कितना निकल कर आ रहा है? 19 साल 8 महीना 27 दिन। तो इस तरीके से बच्चों आप अपना उम्र निकाल सकते हैं। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपना डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपना एज निकाला जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी आपको मैं लाकर देता रहूँ। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए